नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में भारत के तटीय राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। मैं ये आपको मैप दिख रहा है। तो चलिए मैं एक बार मैप को बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ टॉपिक में। ठीक, तटीय राज्य के बारे में ये आपको दिख रहा है, ये पूरा भारत का मैप है। मैं इससे पहले जो मेरा मैप वाला सीरीज है, मैंने पूरा डिटेल के साथ पूरा हर राज्य के बारे हम लोग मैप में कहाँ पे है उसको हम लोग कवर किए थे, ये आपको शो कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं ब्लैंक मैप में, ताकि आप लोग क्लियर होगा। देखिए ये है पूरा ब्लैक मैप। और देखिए ऊपर में लिखा हुआ आपका कि भारत के तटीय राज्य। चलिए हम लोग शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ। देखिए अगर बात करें यहाँ पे ये इधर जो हम लोग का मिल रहा है, पहले मैं बताता हूँ। देखिए इधर मेरा ये मेरा पूरब हुआ। एक मिनट। देखिएगा ये मेरा पूरब हुआ। ये पूरब पता ही होगा। पूरब के बाद ये हम लोग का पश्चिम। ये पश्चिम। उसके बाद ये हम लोग का उत्तर। उत्तर के बाद नीचे हम लोग का होगा दक्षिण। ठीक, तो तटीय राज्य बोला। तो तटीय राज्य कौन कौन हो, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलेगा बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी किधर है, पूरब की। बंगाल की खाड़ी। ये हुआ बंगाल की खाड़ी। ठीक, उसके बाद नीचे आपको मिलेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर शो कर रहा। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। आप पश्चिम की ओर आइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा अरब सागर। क्या मिलेगा, अरब सागर। तो तटीय राज्य मतलब देखिए आपको बंगाल की खाड़ी पूरा और अरब सागर से पूरा रिलेटेड आपको तटीय राज्य मिलेंगे। तो कौन कौन है तटीय राज्य, चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए तटीय राज्य ये दिखेगा, यहाँ पर शो कर रहा। ठीक, ये वाला पार्ट देखिएगा, ये तो बाकी पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला आपको तटीय राज्य शो करेगा। यहाँ से ये देखिए ये वाला पूरा पार्ट। ये राज्य अगर बताएं ये कौन सा राज्य है, मैं आपको बता भी दूंगा, क्योंकि मैप वाला ये मैप सीरीज है, क्योंकि हम लोग पहले भी मैप से पढ़ रहे हैं। ये वाला कौन सा राज्य है, ये पहला होगा गुजरात। क्या होगा, ये होगा गुजरात। ये समझिए। ठीक, ये अगर बोले गुजरात किससे सटा, अरब सागर से। मैं आऊँगा अभी बताऊँगा थ्योरी, पहले देख लीजिए मैप पे। ये पहला हो गया गुजरात। ठीक, गुजरात से नीचे आइएगा, ये जो आपको मैप दिख रहा है सेकंड में, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये है आपका कौन सा, मैं बताना चाहता हूँ, ये कौन सा, ये है महाराष्ट्र। चलिए मैं बता, पहला गुजरात, दूसरा होगा महाराष्ट्र। इसको देख लीजिए। ये महाराष्ट्र, पहला गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे आइएगा तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। ये वाला पार्ट आपको शो करेगा, ये वाला पार्ट। ये होगा कर्नाटक। ये होगा कर्नाटक। ठीक, ये कर्नाटक हो गया। और देखिए छोटा सा यहाँ पार्ट आपको नजर आएगा, छोटा सा ये पार्ट आपको नजर आएगा, ये वाला। मैं इधर लिख देता हूँ गोवा। ये हुआ गोवा। तो देखिए कौन कौन हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहाँ पे गोवा। ये हम लोग पढ़ लिए। उसे नीचे आइएगा तो ये वाला पार्ट आपको शो करेगा। ये जो आपको शो कर रहा है जो अरब सागर से लगा हुआ है, ये है केरल। ये क्या है, केरल। ये समझ आएगा, केरल। ठीक, तो ये सब जितने हो गए, ये सब देखिए कितना है, किससे है, ये सब अरब सागर से सटे हुए। कौन कौन, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल से। ठीक, अब आते हैं बंगाल की खाड़ी ओर। बंगाल की ओर खाड़ी आएंगे तो ये वाला पार्ट आपको जो दिखेगा, ये कौन सा राज्य है, ये है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु शो कर रहा है। ठीक, तमिलनाडु से ऊपर आइएगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर तेलंगाना है, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये वाला पार्ट है आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, ये किससे सटा हुआ है, यह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। आगे आइएगा थोड़ा सा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये कौन सा राज्य है, ये वाला पार्ट। ये आपका होगा उड़ीसा। ये क्या होगा, ये होगा उड़ीसा, आपको शो कर रहा है। ठीक, उड़ीसा से थोड़ा आगे आइएगा, ये वाला पार्ट आपको जो शो करेगा यहाँ से, ये वाला थोड़ा बड़ा है। ये वाला पार्ट, ये वाला ये होगा आपका पश्चिम बंगाल। ये होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे भारत के तटीय राज्य। तो भारत के क्या तटीय राज्य हुआ, चलो गिनते हैं। सबसे पहले गुजरात एक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा और इधर केरल। टोटल एक हुआ 1, ये हुआ महाराष्ट्र 2, उसके बाद ये 3, चौथा ये गोवा, उसके बाद इधर केरल। तो बात करें अरब सागर में टोटल आपको 5 राज्य सटा हुआ मिलेंगे। ठीक, इधर आते हैं बंगाल की खाड़ी हो। बंगाल की खाड़ी हो आपसे मिलेंगे तमिलनाडु, उसके बाद 2 आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर उड़ीसा और उसके बाद फिर आएगा आपको चौथा पश्चिम बंगाल। तो टोटल 4 राज्य आपको इधर शो करेंगे। तो ये वाला पार्ट ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इधर थ्योरी वाले पार्ट में। मैं फिर भी एक मैप में दिखाना चाहता हूँ ब्लैंक में, क्या आप भूल तो नहीं जाएंगे। देखिए देखिए ये ब्लैंक मैप है। आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें
देखिए ये था गुजरात, उसके बाद ये महाराष्ट्र, उसका कर्नाटक, ये था गोवा, उसके बाद केरल, केरल के बाद इधर था तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये था उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये था पश्चिम बंगाल। हाँ, ये पढ़ लिए, ये आपको यहाँ शो भी कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है, बढ़िया सब देख लीजिए इसको। ठीक, अब आते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। हाँ, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, चलिए देखिए। यहाँ दिख रहा होगा मैप बोला, हाँ मैं यहाँ रखता हूँ ताकि मैं पढ़ाना ईजी। ठीक, अब देखिएगा, बोला कि भारत के तटीय राज्य, हाँ दिख रहा है, बोला कि जो तटीय है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, देख सकते हैं कि वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है कि नहीं। देखिए बंगाल की खाड़ी, इधर भी समुद्र, हाँ इधर देखिए अरब सागर और हिंद महासागर, तीन ओर से ये क्या है, घिरा हुआ है। तो बोला कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, बोला कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। हम इसको जरूर याद रख लेगा, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि भारत की तटरेखा की लंबाई, मतलब कि अगर यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा, यहाँ से यहाँ से, हाँ तो यहाँ से कम है, बाकी अभी हम इधर भी जोड़ेंगे, इधर मेरा लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, मैं बताऊंगा इधर। तो लेकिन टोटल याद रखिए, ये टोटल लिखा है भारत तट रेखा की लंबाई टोटल है, तो कितना है 7,516.6 किलोमीटर, याद रहेगा। ठीक, बोले कि तट रेखा जो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, देखिए हमें बताया था इधर पूरब, ठीक, तो पूरब में कौन सा आपको मिलेगा, तो बंगाल की खाड़ी मिलेगा। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड कौन कौन सारा सटा हुआ है, तो कौन कौन सटा हुआ, देखिए इधर से ये बंगाल खाड़ी है, इधर से देखिए सबसे पहले इधर देखिए तमिलनाडु, हाँ कौन सा होगा, इसमें तमिलनाडु सटा हुआ, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु सटा है। तमिलनाडु ऊपर आइएगा तो आपको आंध्र प्रदेश सटा हुआ मिलेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दो हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद थोड़ा ऊपर आइएगा तो आपको मिलेगा उड़ीसा, आपको शो कर रहा है उड़ीसा, मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और चौथा आपका आएगा पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल। हाँ, ये क्या हुआ, यह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, मतलब बंगाल की खाड़ी से भारत के टोटल 4 राज्य सटे हुए, 1 2 3 और 4, कौन कौन है, पहले तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। हाँ, मैं इधर दिखा देता हूँ, पहले तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और फिर उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। हाँ, टोटल ये 4 राज्य सटा हुआ, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक, बंगाल की खाड़ी से। फिर अब आते हैं हिंद महासागर, क्या लेगा, हिंद महासागर। हाँ, आपको पता होगा समुद्र, भारत जो था 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, एक हिंद महासागर, फिर बंगाल की खाड़ी, फिर अरब सागर। हाँ, तो उसके बाद हिंद महासागर, इधर तो कोई राज्य खास है नहीं क्योंकि बहुत नीचे आ जाता है हिंद महासागर। हाँ, क्योंकि ये दोनों पार्टों टूट जाता है, ये हिंद महासागर। हाँ, ठीक, अब आते हैं, बस क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हिंद महासागर कहाँ है, तो आपको दक्षिण में मिलेगा, किधर मिलेगा, दक्षिण में, क्योंकि पूर्व में कौन है, पूर्व में पश्चिम, मतलब पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में आपको मिलेगा, ये पश्चिम है पूरब, ये पश्चिम, ये पश्चिम, पश्चिम आपको मिलेगा अरब सागर, और दक्षिण में, दक्षिण, हाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण में आपको मिलेंगे हिंद महासागर। हाँ, ये दक्षिण था, दक्षिण में आपको मिलेंगे हिंद महासागर। हाँ, चलिए अब आते हैं पश्चिम को, पश्चिम हम लोग बताएं कि पश्चिम में अरब सागर है, ये मैप देखिए, ये अरब सागर है, ये वाला पूरा पार्ट, ये जितने भी राज्य सटा हुआ है ये अरब सागर से सटा हुआ है। तो कौन कौन से राज्य सटा हुआ है मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले गुजरात है, तो लिख सकते हैं पहला गुजरात। हाँ, ये हो गया गुजरात, गुजरात सटा है। गुजरात के बाद दूसरा होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सटा हुआ है। हाँ, ये होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के बाद नीचे आइएगा, देखिए गोवा, या तो कर्नाटक लीजिए, पहले कर्नाटक लिख लीजिए। हाँ, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद आपको गोवा मिल जाएगा। हाँ, गोवा, हाँ गोवा दिख रहा होगा, ये आपके सामने गोवा है छोटा सा। गोवा के नीचे आइएगा तो आपको केरल मिलेगा, क्या मिलेगा, तो केरल। हाँ, तो बात करें 1 2 3 4 5, मतलब क्या हुआ कि अरब सागर से टोटल 5 राज्य सटे हुए हैं। देखिए ये अरब सागर, कौन कौन राज्य हैं, पहले गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद गोवा, फिर केरल। हाँ, तो ये टोटल 5 राज्य अरब सागर सटे हुए हैं, ये टोटल 5 राज्य मैंने लिख दिया था। आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि टोटल जो भारत यहाँ तक है टोटल 9 राज्य है। कौन कौन राज्य है, देखिए इधर 5 हो गया, इधर 4 हो गया, तो टोटल कुल अगर बात करें तो टोटल भारत के जो टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा से सटे हुए। हाँ, देखिए उसके बाद तो भारत की तट रेखा की कुल लंबा, मतलब कि जो कुल है टोटल 9 राज्यों से सटा हुआ है, या 9 राज्यों से घिरा हुआ। हाँ, तो उसमें से देखिए आप कौन कौन, सबसे पहले हम लोग गुजरात पढ़े, आखिर ये उधर नहीं है गुजरात। हाँ, ये जो गुजरात है वो कितना, ये अगर बात की क्वेश्चन कितना किलोमीटर कोस्टल लाइन है, तो आपको मिलेगा देखिए 1214.70 किलोमीटर। हाँ, मतलब कि इतना किलोमीटर गुजरात का क्या है, कोस्टल लाइन सटा हुआ। हाँ, मैं नीचे करता हूँ आपको दिखेगा, देखिए गुजरात, ये गुजरात दिख रहा है, तो गुजरात वाला कितना सटा हुआ है 1000, मतलब कि 1214.70 किलोमीटर, मतलब 70 मतलब 70। हाँ, इतना किलोमीटर क्या है वह मतलब सटा हुआ। हाँ, मतलब 1214.70 किलोमीटर सटा हुआ। ठीक, गुजरात के बाद दूसरा आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितना सटा हुआ है कोस्टल लाइन, तो
652.6 किलोमीटर, हाँ मतलब 652.6 किलोमीटर महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया सटा हुआ है। उसके गोवा की बात करें, छोटा सा गोवा दिख रहा है, गोवा कितना सटा, गोवा मात्र 101 किलोमीटर सटा हुआ है, मतलब किससे, वह अरब सागर से। उसके बाद केरल आइएगा तो केरल आपको मिलेंगे, यहाँ देखिए केरल को शो कर रहा है, केरल टोटल है 569.70 किलोमीटर सटा हुआ, याद रख लीजिए। तो तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु को जो दिख रहा है कितना है 906, हाँ मतलब कि 906.9 किलोमीटर सटा हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन अभी याद रखिए, ऐसे एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, बस खाली पूछते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, लेकिन अब याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम आजकल का लेवल जो है दिन पर दिन बढ़ते चल जा रहा है। तो आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि कर्नाटक जो है कितना किलोमीटर क्वेश्चन साझा करता है, तो टोटल कर्नाटक होगा 280 किलोमीटर, इसको याद रख लीजिएगा। अब आते हैं आगे की ओर, देखिएगा हम लोग पढ़ लिए। हाँ अब आते हैं आंध्र प्रदेश, ये दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश। हाँ तो आंध्र प्रदेश कितना सटा हुआ है, टोटल 973.7 किलोमीटर कोस्टल लाइन को सजा करता है आंध्र प्रदेश। फिर उड़ीसा कितना करता है, उड़ीसा 476.6 किलोमीटर सजा करता है। उसके पश्चिम बंगाल कितना करता है, पश्चिम बंगाल टोटल 157.5 किलोमीटर साझा करता है। ये टोटल कोस्टल लाइन है जो भारत के जो जितने भी जो 3 तरफ से जो समुद्री लाइन है उससे सटा हुआ, ठीक। अब आते हैं, देखिए हम लोग टोटल बोले कि भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र सटा हुआ है। देखिए टोटल 9 राज्य हैं, इधर से 5 था, इधर से 5 था, पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर इधर का गोवा, फिर इधर पचमा था केरल, उसके बाद तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, हाँ दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद होगा पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य था जो तटीय राज्य से सटा हुआ था, ठीक। 9 राज्य के अलावा, हाँ 9 राज्य के अलावा टोटल भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय राज्य से अभी भी सटे हुए हैं। जैसे कौन, सबसे पहले दादर और नगर हवेली, ये गुजरात की तरफ मिलेंगे, यहाँ पे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। हाँ ये टोटल कितना सटा हुआ है, इसका कोस्टल लाइन कितना है, तो 42.20 किलोमीटर सटा हुआ दादर और नगर हवेली, ठीक। लक्षद्वीप की बात करें, लेकिन ये दिखाना चाहता हूँ लक्षद्वीप कहाँ है, यहाँ देखिए ये छोटा छोटा जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे, हाँ ये आपका होगा लक्षद्वीप, हाँ ये हो जाएगा लक्षद्वीप, हाँ इसको याद रख लिया, यह लक्षद्वीप, ये भारत के पार्ट है। और क्वेश्चन एक आ जाता है लक्षद्वीप किस सागर में है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में। ये क्वेश्चन बनता है अक्सर कि लक्षद्वीप कितना अरब सागर में। तो बोला कि लक्षद्वीप का जो कोस्टल लाइन है वो कितना दूर है, तो 132 किलोमीटर वो अपना कोस्टल लाइन को कवर करता है, ठीक। अब उसका बाद पुदुचेरी, हाँ पुदुचेरी की बात करें तो वो देखिए वो 30.6 किलोमीटर साझा करता है, पुदुचेरी याद रखिएगा। फिर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे मिलेगा ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये है अंडमान, अंडमान कहाँ से लगे, हाँ अंडमान और निकोबार, हाँ अंडमान और निकोबार, हाँ निकोबार, हाँ अंडमान और निकोबार, हाँ ये टोटल देखिए 1962 किलोमीटर वो क्या करता है, वो साझा करता है दूरी को। हाँ बात करें भारत के मुख्य भूमि की कुल लंबाई, देखिए हम लोग टोटल बात किए थे कि भारत के टोटल जो 9 राज्य हैं वो समुद्री ओर से सटा हुआ, तो इसमें से टोटल हम जो लेंथ इसका पढ़े थे, मैं बताना चाहता हूँ लेंथ कितना था, 7500 कुछ था, 7516 मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 7516.6 किलोमीटर ये टोटल था, ये टोटल, हाँ उसमें से भारत के टोटल अगर 9 राज्यों की बात करें तो 9 राज्यों की कुल लंबाई बात करें यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये टोटल आपको मिल जाएगा 5422.6 किलोमीटर, ये हुआ, ये टोटल 9 राज्य से रिलेटेड। हाँ लेकिन बोलेगा सर 7516.6 कहाँ से हो गया, तो होने का कारण क्या है, तो इसमें से जो 4 को तटीय राज्य बढ़ा ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, वो सब इंक्लूड होगा। हाँ तो उसमें से दादर नगर हवेली में पड़े मतलब कि 42.20 किलोमीटर, फिर लक्षद्वीप पड़े 132 किलोमीटर, फिर पुदुचेरी पड़े 30 किलोमीटर, और उसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़े मतलब 1962 किलोमीटर, इतना पड़े। तो भारत के मुख्य भूमि कर पूछेगा, भारत में मुख्य भूमि पूछेगा तो 5422.6 किलोमीटर, अगर कुल भूमि पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर बताइएगा, ठीक। अब अगर मतलब कि अगर मुख्य भूमि छोड़ के बात करें, तो सिर्फ मतलब द्वीपों से, मतलब कि जितने भी जो द्वीप हैं, इसको कहने के द्वीप है, द्वीपों की बात करेंगे तो वो टोटल हो जाएगा 2094 किलोमीटर मिल जाएंगे। हाँ तो अक्सर मुख्य भूमि पूछते हैं, टोटल ही पूछते हैं, हाँ 7516 टोटल हो गया। अगर मुख्य भूमि पूछे तो 5422.6 किलोमीटर, और अगर द्वीपों सहित पूछे मतलब सिर्फ द्वीपों का कितना है तो 2094 किलोमीटर है। हाँ आगे उसमें से बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा जो तटीय क्षेत्र किसका है, कितना था, गुजरात था, हम लोग पढ़े, यदि गुजरात के सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र गुजरात मिलेगा, उसका कितना है तो 1214.7, हाँ इतना किलोमीटर है, मतलब 1214.7 किलोमीटर है, ठीक। ये तो बड़ा हो गया। छोटा कौन सा, छोटा गोवा होगा, गोवा कितना है, गोवा मात्र 101 किलोमीटर, ये राज्य में होगा, ठीक। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि सबसे बड़ा तटीय राज्य किसका है, तो देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार का, ये आपको मिलेगा अंडमान एंड
एवं निकोबार का, ये निकोबार का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया था। कितना था? तो एक था 1962 किलोमीटर, ये अंडमान का। सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा यहाँ दिख रहा है कौन सा? सबसे छोटा देखिए, देखिए ये 30 था पुदुचेरी। हाँ, सबसे छोटा आपको मिल जाएगा पुदुचेरी। हाँ, पुदुचेरी। हाँ, ये सबसे छोटा आपको मिलेगा। हाँ, किससे? देखिए, अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे तटीय राज्य से तो वह गुजरात होगा, राज्य में सबसे छोटा पूछे तो वो गोवा होगा, और उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य पूछे, हाँ देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वह होगा अंडमान निकोबार। क्यों? 1962 किलोमीटर वो साझा करता है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा पूछे तो वह पुदुचेरी होगा। पुदुचेरी कितना किलोमीटर साझा करता है? वह 30.6 किलोमीटर साझा करता है। तो ये था पूरा तटीय राज्य के बारे में। अब पूरा इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। मैं अब ज़्यादा एक बार फिर से रिवाइंड करके चल जाता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र से सटा हुआ तटीय राज्य हैं। तो उसमें से पहला था गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर गोवा, हाँ मतलब अरब सागर की ओर बात करें तो उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल। हाँ, और पश्चिम बंगाल की ओर बात करें मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। इधर से आपको टोटल इधर से बात करें, इधर 4 राज्य था, मतलब बंगाल की खाड़ी को टोटल 4 राज्य। हाँ, और अरब सागर की ओर टोटल 5 राज्य था। टोटल 9 राज्य था जो साझा करता था टोटल। उसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश था, जो उसमें से नाम था, मैं बताना चाहता हूँ फिर से एक बार। एक था दादर और नगर हवेली जो 42.2 किलोमीटर साझा करता था। एक है दूसरा लक्षद्वीप जो 132 किलोमीटर। उसके बाद पुदुचेरी था जो 30.6 किलोमीटर। उसका अंडमान निकोबार जो था वह 1962 किलोमीटर साझा करता था। ठीक, इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की मुख्य भूमि कितनी लंबाई थी। मुख्य भूमि पूछे तो 5422.6 किलोमीटर। अगर टोटल भूमि पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक, और अगर द्वीपों सहित पूछे तो 2094 किलोमीटर था। तो ये था पूरा था भारत के तटीय राज्य से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।